हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और आज मैंने हेडफोन पहले ही लगा लिए, यहाँ पे नोटिस नहीं की ये चीज़। उन्होंने हाथ भी हेलो भी उल्टे हाथ सीखी इस बार। अच्छा, तो गाइस बहुत ज़्यादा क्या कंट्रोवर्शियल तो क्या था, मतलब कि एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा बूम करा पूरे नेशन में कि डज गॉड एग्जिस्ट, है ना, जावेद अख्तर जी का और साथ में इस पे हमने जी का ना बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्कॉलर्स की सबको टिप्पणियां सुनी हुई है ना। तो आज की हम वीडियो देखने लगे हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी की, ये क्या कहते हैं दोनों के बारे में और इस कंसेप्ट के बारे में, ये क्या कहते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, और इस इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के डिबेट के बारे में इनका क्या कहना है। देखते हैं इनका क्या सोचना है, ये क्या सोचते हैं। सही बात है, तो इस वीडियो को प्ले करता है तो फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। एंड अगर आप चाहते हो हम इनकी बयान पे रिएक्शन करेगा, जरूर हमें बताना। सब कुछ करके रखा हमने पहले, जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट करते रहते थे वैसे वैसे हम रिएक्शन करते रहते थे। तो फिलहाल इसे प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सही ट्रैक पे चल रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये क्रेडिट मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को भी जाता है, उन्हीं से एथियज्म के खिलाफ। मेरे को बताना कि मुफ्ती यासिर जी कौन है, उन्होंने सवाल भी पूछा था बीच में और हमने एक वीडियो भी देखी थी इनका, है ना। वो कौन है, मतलब इनके फ्रेंड है या इनके जो बड़े वो हैं स्कॉलर हैं, ये कुछ है, मेरे को जरूर बताना वो कमेंट में ना। फिर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब बहुत पहले से एथियज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिका में मैं उनके इदारे में देख के भी आया हूँ, उनका विजिट भी किया था, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था। मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी इस बारे में एक बयान आया, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, ये सारे दलाइल एथियज्म के खिलाफ सदियों से हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात ये होती है कि आपने उसको पेश कैसे करना है। इस ज़माने में पैकिंग जो है ना, पैकिंग, उस पर आपको पता है बहुत खर्चा है। क्यों? पैकिंग का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को पेश कैसे किया जा रहा है। तो इल्हाद के खिलाफ दलाइल कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं और सदियों से हमारी किताबों में लिखे हुए हैं और ख़ास तौर पे उलमा देवबंद ने तो इस पर बहुत ज़्यादा शानदार जानदार काम किया है। बात यह है कि उसको प्रिपरेशन करके उसको पब्लिक के सामने लाना कैसे है, तो वो काम माशाल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से किया और इससे हमें खुशी ये हुई कि मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चल रहा है, सही काम कर रहा है। अल्लाह ताला उस इदारे को और तरक्की दे। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दीन का कोई भी काम कर रहा हो तो यूँ समझे कि वो आपका काम कर रहा है, क्योंकि उलमा का काम है दीन की खिदमत, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीन को दुनिया में फैलाना। तो कोई भी किसी भी शोबे में दीन को फैला रहा है तो आप समझें कि मेरा काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो काम किया, हमारा काम किया है। जावेद अख्तर तक हमारी ना पहुंच थी और फिर इस स्टाइल में जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, ये अंदाज माशाल्लाह बहुत जानदार शानदार था। तो हमें सबको खुशी है इस पर। अलबत्ता एक चीज़ छोटी सी जो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ख़यानत होगी अगर मैं इसको ना पेश करूं, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स भी भेजे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे कि बहुत से उर्दू स्पीकिंग की समझ में कुछ चीज़ें आई नहीं है। तो आइंदा के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टर्म्स इंग्लिश में यूज़ होती हैं उनको आसान अल्फाज में उर्दू में भी आप ट्रांसलेट कर दिया करें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो उर्दू समझने वाले लोग हैं वो भी इस तरह की डिबेट से फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन बहरहाल बहस बहुत माशाल्लाह जानदार थी, शानदार थी और इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए इल्हाद और मुल्हिद लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका जो एक शहर है ना दुनिया में, इन्होंने जो एक जादू में जकड़ा हुआ है साइंस की बातें करके। कैसर अहमद राजा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी बहुत जानदार शानदार अंदाज में काम करते हैं यहाँ पे। मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा, आप उनकी भी वीडियोज़ देखा करें। यानी आम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि उनकी वीडियोज़ देखा करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में मुल्हिद प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं, मज़हब बेजार लोग हैं, आए दिन क्लिप आते रहते हैं लोगों के, उठ पटांग बातें, और ये सब लुबादा उड़ते हैं साइंस का। हालांकि खुदा के वजूद के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, 2 और 2 4 की तरह बहुत आसानी से खुदा का वजूद समझ में आ जाता है। लेकिन कुरान ने कहा है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, असल में आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस बहस मुबाहिसे की में जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को फ़तह हुई है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें पूरी उम्मत को नसीब फरमाए। और हमारे यहाँ जो एक चीखो पुकार का एक मामूल है मुनाजरों में, हाँ हो रिन रिन ठिश पेश, इस तरह का जो चल रहा होता है, ये चीज़ भी सीखने की है कि इस तरह तमीज़ से भी बहस मुबाहिसा हो सकता है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनल जज़ा। सो गाइस, ये थी वीडियो और ये थी इनकी राय, और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं मुफ्ती शमाइल नदवी जी को, और ये वही चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एथिज्म के खिलाफ, है ना, कि लोगों को सच पता लगेगा। आप सभी को पता है कि बहुत से लोग ना फेवर में हैं इनके मुफ्ती साहब के, है ना, कि बहुत से मीम्स मेरे को कमेंट्स में भी ये चीजें लिखी है कि जावेद पेलने गया था, खुद पेला गया, खुद पेला गया, है ना, कि ये वो करने के लिए मुंह बंद हो गया, ये हो गया जावेद का, है ना। तो ये था डिबेट, और पर ये कि उन्होंने अपने अपने नजरिए रखे हैं दोनों ने रखे। बट जावेद साहब थोड़े थोड़े शांत से दिख रहे थे, है ना, कि वो, है ना, उस चीज के लिए नहीं कर पा रहे, नेचर ही वैसा हुआ ना। हाँ, वो भी हर एक चीज को मैटर करती है, और वो एज्ड है काफी ज्यादा। बाकी हर एक बंदा अपने उस पर रखता है ना। वो कह रहे थे कि मुझे कोई समझा पाए, इतना मेरे को कन्विंस कर पाओगे खुदा है तो मैं बिलीव कर लूंगा, लेकिन मेरे को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा कोई, है ना।
और बाकी एक चीज ये भी मैटर करती है कि कोई कन्विंस होना भी चाहता है, कोई नहीं भी होना चाहता है ना, बट कन्विंस होने के लिए एक पर्टिकुलर दलाल चाहिए होती है, बंदे को एक फैक्ट चाहिए होता है तगड़ा, वो कहीं भी किसी भी टाइम पे भी क्लिक कर सकता है ना, मे बी अभी कर गया हो इनकी बात से या बाद में बात हुई हो इनकी आपस में तब क्लिक कर गया हो, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है ना, बट सबने अप्रिशिएट करा है कि जो बहस है बहुत ही इज्जत तरीके से मेरे ख्याल से राउंड 2 भी आएगा इसके, देखते हैं। और बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।